अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज मैं जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इसकी काफ़ी देर से वैसे मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि अगर आपको मुझसे रब्ता करने की ज़रूरत पेश आए आप कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको अपना विज़िटिंग कार्ड दिखा रहा हूं। स्क्रीन पर आप मेरा विज़िटिंग कार्ड देख रहे हैं। फ़ारूकी हर्बल दवाखाना के नाम से मेरा मतलब है लारी अड्डा मानावाला से, बड़ा मानावाला। एक मानावाला फैसलाबाद के पास है, एक कहीं और भी है शायद, लेकिन ये बड़ा मानावाला है जो ज़िला शेखुपुरा में आता है। शेखुपुरा से फैसलाबाद जो रोड है उस पर है। शेखुपुरा से तकरीबन 40-45 किलोमीटर बन जाता है ये। और दूसरे लफ्ज़ों में कह लें तो लाहौर टू फैसलाबाद जो रोड है उसके बिल्कुल मिड में आता है, बिल्कुल सेंटर में आता है मानावाला। लारी अड्डा से जातरी रोड पर नवाब मार्केट है और नवाब मार्केट में बुध बाज़ार वाली जगह पर फ़ारूकी हर्बल दवाखाना मेरी शॉप है। आप बुध बाज़ार वाली जगह पे आएंगे, उस ग्राउंड में जहाँ पे बाज़ार लगता है, तो आसानी से आपको मेरा दवाखाना नज़र आ जाएगा। जुमेरात और जुमा 2 दिन दवाखाना बंद होता है। सुबह 9 से मगरिब तक मैं मोस्टली बैठता हूँ बाकी दिनों में। और अगर आप मुझसे दूर हैं, ऑनलाइन आपको कोई हेल्प चाहिए, कुछ कंसल्ट करना चाहते हैं या अपने किसी प्रॉब्लम से मुतल्लिक डिस्कस करना चाहते हैं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट मैसेज करेंगे या वॉइस मैसेज करेंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल पैदा होता है कि कॉल पर क्यों बात नहीं करें, हम व्हाट्सएप मैसेज ही क्यों करें। और ख़ास तौर पे इसी सवाल को क्लियर करने के लिए ही मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करने की ज़रूरत महसूस की है। देखिए, मेरी दवाखाना की भी एक मसरूफ़ियत वाली लाइफ है, घरेलू लाइफ है मेरी। मैं कभी किसी तरह के हालात में होता हूँ, कभी किसी तरह के हालात में होता हूँ। तबीब हूँ लेकिन मेरी एक नॉर्मल लाइफ भी है, तो हर वक्त मैं कॉल एक तो ले नहीं सकता। मतलब कभी किसी तरह की मसरूफ़ियत में हो सकता हूँ, कभी किसी तरह की मसरूफ़ियत में हो सकता हूँ। पहली बात, मैं कॉल ले नहीं सकता। दूसरी बात, मैं कॉल ले भी लूँ, मेरे पास जब फुर्सत हो मैं वो कॉल आपकी सुन भी लूँ, तब भी आपको कॉल पर मुझसे बात करने का ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, वक्ती तौर पर आपकी सारी कंडीशन सूरत हाल मेरे सामने है, लेकिन मैं उसे देर तक याद नहीं रख सकता, क्योंकि मेरा मरीज़ों के साथ ही वास्ता रहता है। तो एक दूसरे की बातें खलत मलत हो जाती हैं, मैं देर तक उन्हें अपने जहन में महफूज नहीं रख सकता। वक्ती तौर पे आपका प्रॉब्लम सुन के आपको कोई मशवरा दे सकता हूँ, कुछ तजवीज़ कर सकता हूँ आपके लिए, लेकिन 2-3 दिन बाद या 1 वीक बाद अगर आप मुझे कहें कि हकीम साहब मैंने आपको फ़लाँ प्रॉब्लम बताया था, आपने मुझे उसका फ़लाँ हल बताया था, आप मुझे ये और ये प्रॉब्लम है, तो मैं बिल्कुल आपकी ठीक से रहनुमाई नहीं कर सकता, क्योंकि जो सारी तफसीलात मैंने आपसे ली थी, आपके मरज़ से मुतल्लिक, उम्र के मुतल्लिक, मसरूफ़ियत के मुतल्लिक, जो कुछ भी मैंने आपसे आपकी ग़िज़ाई रूटीन से मुतल्लिक जो कुछ भी पूछा था, वो अब तक तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि मेरा तो एक दिन में पता नहीं कितने लोगों से वास्ता पड़ता है, उनकी बात सुनता हूँ और रहनुमाई करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं देर तक उससे अपनी याददाश्त में ज़ख़ीरा नहीं रख सकता, बातें खलत मलत हो जाती हैं। अब व्हाट्सएप की एक तो बड़ी सहूलत ये है कि आपको जब वक़्त मिले, जब फ़ुर्सत हो आपके लिए, आप तसल्ली के साथ वहाँ पे टेक्स्ट या वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। मुझे जब वक़्त मिले, जब मेरे पास फ़ुर्सत हो, मैं ईज़ी हूँ, मैं व्हाट्सएप को देखकर आपको जवाब दे सकता हूँ। दूसरी उसकी बहुत अहम सहूलत ये है कि आपने जो कुछ भी मुझे वहाँ व्हाट्सएप पे बताया होगा, मैंने आपके मरज़ या प्रॉब्लम से मुतल्लिक आपसे जो सवालात किए होंगे, जो आपने जवाबात दिए होंगे, जो आपकी रिपोर्ट्स वगैरह होंगी, जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा होगा आपके प्रॉब्लम की तह तक पहुंचने के लिए, वो सारा कुछ वहाँ पर महफूज रहेगा। 2-4-5 दिन बाद आप मज़ीद कोई बात करते हैं या महीने 1.5-2 बाद भी आप कोई बात करते हैं, मैसेज करते हैं, मैं वहाँ से देख सकता हूँ, चैट रूम में सारा रिकॉर्ड पड़ा होगा कि आपने क्या बात की थी, मैंने आपको क्या हल बताया था, फिर आपको क्या कोई मसाइल बने थे, मैंने मज़ीद आपकी क्या रहनुमाई की थी, अब आगे मुझे आपसे क्या पूछना चाहिए और आपको क्या बताना चाहिए। यानी जो भी हमारी बात होगी व्हाट्सएप पे, वो सारी एक फ़ाइल बनती जाएगी, और नेक्स्ट टाइम जब कभी भी आप बात करते हैं, पीछे से सारा रिकॉर्ड देखा जा सकता है कि पहले आपने क्या बात की और मैंने आपको क्या जवाब दिया।
अब इसके साथ ही मैं थोड़ा सा ये भी वाज़ेह कर दूं, बाज़ लोग व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ते हैं और साथ ही कॉल करना शुरू कर देते हैं कि जी मैंने आपको व्हाट्सएप पे रिपोर्ट सेंड की है या मैसेज किया है तो आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, वो देखें और मुझे जवाब दें। मैं आपको बता दूं कि मैं हर किसी के व्हाट्सएप मैसेज का जवाब देता हूं। जितने भी लोग जमा होते जाएं, अगर ज़्यादा अफराद होंगे तो उसी हिसाब से थोड़ी देर लग सकती है। जैसे जैसे मुझे वक्त मिलेगा मैं उनको देखता हूं, उनके मैसेज को चेक करता हूं, उस पर गौर करता हूं। जहां जवाब देने की ज़रूरत होती है मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब देता हूं। मैं किसी की भी बात को इग्नोर नहीं करता। अगर आपने मैसेज किया है व्हाट्सएप पे तो जाहिर सी बात है आपने मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आपकी रहनुमाई कर सकूं। तो अगर आपने मुझे इस काबिल समझा है, मैं भी इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि आपके एतमाद पर पूरा उतरूं, आपका भरोसा ना तोड़ूं। तो देर हो सकती है, ये डिपेंड करता है मेरी मसरूफ़ियत पे। कुछ देर हो सकती है, थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, मुझसे कुछ पूछा है तो आप इत्मीनान रखिए, आपको जवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो ये एक अनाउंसमेंट कह लीजिए या पैगाम कह लीजिए जिसकी मुझे ज़रूरत महसूस हो रही थी आप तक पहुंचाने की काफ़ी देर से, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। अगर मैं कोई बात अच्छे से समझा नहीं पाया तो उसके लिए बहुत माज़रत। इंशाल्लाह मुफीद वीडियोस में मिलते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।